गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम एक बड़े अहम मौजू पे बात करेंगे, प्री ऑप केयर और पोस्ट ऑप केयर। वार्ड में जो मेडिकल से रिलेटेड लोग हैं, ये वीडियो स्पेशली मैं उनके लिए बना रही हूँ। और ये बड़ी एक हमें चीज़ फेस भी करनी पड़ती है, अक्सर काम करते हुए भी लोगों के भी क्वेश्चन होते हैं। किसी आम बंदे को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि एक नॉन मेडिकल बंदा इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करता। वो समझते हैं हमें दाखिल किया हुआ, बैठाया हुआ है, तो हम किस तरीके से गाइड कर सकते हैं। या मैं आज इन मौजू पे भी बात करूँगी कि हमें प्री ऑप केयर में स्पेशली करना क्या पड़ता है, जो इतना टाइम लगता है। कई दफ़ा एमरजेंसी हुई, वो तो हल हो गई, उसके बाद जब पेशेंट वार्ड में या रूम में स्टे करता है तो उस वक्त जो टाइम लग रहा होता है, उसके बारे में मैं आज बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो पेशेंट न्यू एडमिशन आ गई, एमरजेंसी हुई, तो जो जो एमरजेंसी उस टाइम थी वो हल हो गई। उसके बाद एक आ जाता है प्रोसेस लैब्स का। लैब्स में हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, एक्सरे, ईसीजी। उसमें ये जब लैब्स हो जाती हैं, उसमें हमें पेशेंट के मसाइल का पता चलता है। कई लोगों ने तो लाइफ में कभी टेस्ट करवाए नहीं होते हैं। अब बहुत सारे पेशेंट हैं, किसी को कार्डियक प्रॉब्लम निकल आई, किसी को रीनल फंक्शन में प्रॉब्लम निकल आई, किसी को चेस्ट की प्रॉब्लम निकल आई, यानी मल्टीपल प्रॉब्लम्स कई दफ़ा पेशेंट्स को निकल आते हैं। फिर फर्दर उनका जो है ऑपरेशन से पहले ठीक होना पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसमें हम कार्डियक एवेलुएशन करवाते हैं। एनेस्थीसिया वाले के पास भेजने से पहले हम पेशेंट के जो हैं, अगर पेशेंट एस्थमेटिक है तो हम पल्मोनोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं। उसके बाद अगर पेशेंट को रीनल प्रॉब्लम है, नेफ्रो वालों के पास भेजते हैं। यानी इन सारे कामों में टाइम लगता है। फिर फर्दर वो डॉक्टर जो एडवाइस करते हैं, हम उसके मुताबिक पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट का टाइम लग रहा होता है। इसके बाद जब ये सब कुछ ओके हो जाता है, फिर हम एनेस्थीसिया वालों के पास भेजते हैं। एनेस्थीसिया के लिए पेशेंट फिट होगा तो फिर पेशेंट को टाइम मिल गया। अब पेशेंट को टाइम मिल गया, पेशेंट का ऑपरेशन है। उसमें स्पेशल ये चीज़ होती है कि फ़र्ज़ करें सुबह जैसे नाइट है, ड्यूटी पे हैं, तो एक स्टाफ को या जो ऑन ड्यूटी एक नर्स है, उससे पेशेंट के लिए क्या क्या जो केयर उसने देनी है, एज ए नर्स हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, वो ये है कि पेशेंट अगर कोई कार्डियक मेडिसिन ले रहा है तो वैसे तो जो डॉक्टर होते हैं, जो जब प्री ऑप लिखते हैं, उन्होंने ये सब कुछ लिखा होता है, लेकिन हमें भी एज ए नर्स ये सारा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट अगर कोई कार्डियक मेडिसिन ले रहा है तो वो ध्यान से देखना है, और वो डोज़ अगर लिखी है कि पेशेंट को देनी है तो मस्ट देनी है। एंटी हाइपरटेंसिव डोज़ है पेशेंट का, जब हम सुबह ओटी में भेजने से पहले वाइटल लेते हैं तो वो डोज़ हमने पेशेंट को मस्ट देनी है। उसके बाद अगर पेशेंट को एस्थमा का प्रॉब्लम है, या कोई वो घर में ही रूटीन में कोई मेडिसिन ले रहा है, तो जो मेडिकल से रिलेटेड है वो इन चीज़ों को समझते हैं। मैं वीडियो में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ओपन नहीं करना चाह रही हूँ। तो यानी कि पेशेंट की जो डोज मस्ट है वो देनी ही देनी है पेशेंट को। और स्पेशल चीज़ ये है कि अगर पेशेंट डायबिटिक है और वो एनपीओ है, तो हम उसको डायबिटीज़ की कोई डोज नहीं देंगे, चाहे वो ओरल में हो या इंसुलिन हो, वो नहीं देनी है। पेशेंट रेडी हो गया, उसको हमने ये सारा प्री ऑप केयर दे दी है, उसके बाद पेशेंट ओटी में चला गया है। अब बात आ जाती है पोस्ट ऑप केयर की। ऑपरेशन के बाद जब मरीज़ वार्ड में हमने रिसीव किया, उसमें ओटी से पेशेंट आया, हमने उसे रिसीव किया, बेड पे शिफ्ट किया उसको। हमने उसकी ऑपरेशन साइट देखनी है, जिस भी जगह का उसका ऑपरेशन हुआ है, वो ड्रेसिंग देखनी है कि ड्रेसिंग वेट तो नहीं है या ब्लड तो नहीं फ्रेश निकल रहा। ये ऑन ड्यूटी हमने चीज़ देखनी है। पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखना है, उसके अटेंडेंट को इस बारे में बताना है सारा। ये हमारी ड्यूटी है, और ये सारी चीज़ें हम अगर हम्बल तरीके से करेंगे तो हमारे लिए ये बहुत आसान हो जाता है मैनेज करना। उसके बाद पेशेंट को ओटी से जब आता है, उसके वाइटल साइन हमने मस्ट चेक करने हैं।
उसके बाद आ जाता है अटेंडेंट, जब क्योंकि पेशेंट को हमने एनपीओ किया होता है तो लोग जब ओटी से आता है पेशेंट तो उनको पेशेंट के खाने पीने का बड़ा फिक्र होता है। तो उस बारे में बताना है कि हमने पेशेंट को कितने घंटे बाद देना है खाने के लिए। बहुत सारे पेशेंट हैं वो खामोशी से पानी पी लेते हैं या कुछ खा लेते हैं, जिसके बाद वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, वॉमिटिंग का मसला हो जाता है उनको। तो इसलिए ये ऑन ड्यूटी होते हुए हमारी ज़िम्मेदारी है। उसके बाद आ जाता है मामला ब्लड का। कई दफ़ा तो ओटी से ब्लड लगा आ जाता है, कई दफ़ा ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ती तो वो हमने जो है अगर तो पेशेंट के साथ है ब्लड तो वो हमने वापस रखवाना है, अगर जल रहा है तो वो हमने रिसीव करना है और वो सारा पेशेंट की जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन केयर है वो भी साथ साथ चलेगी। अगर पेशेंट को ड्रेन लगी हुई है तो वो हमने मस्ट चेक करना है कि ड्रेन को लॉक भी लगा होता है कई दफ़ा, तो ये चेक करना है कि कहीं लॉक तो नहीं है, ड्रेन ओपन है, ड्रेन कितनी आ रही है, ये चीज़ें सारी हमने नोट करनी है। और जो है उसके बाद आ जाता है पोस्ट ऑप मेडिसिन। पोस्ट ऑप मेडिसिन की टाइमिंग क्या है, ये सारा जो मेडिसिन है वो सारी हमने वो एडजस्ट करनी है, कितने बजे लगानी है, वो सारा ये सारी चीज़ें ओटी से जब लिखी आती हैं तो ये हमारी ऑन ड्यूटी होते हुए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने इन चीज़ों को बड़ी केयरफुली देखना है। और बाकी जो है पेशेंट की ड्रेसिंग हमने देखते रहना है फर्स्ट डे जो ज़ीरो पोस्ट ऑप डे पे कि वो ब्लीड तो नहीं हो रहा, या ड्रेन अगर नहीं आउटपुट आ रहा ड्रेन में तो उसको चेक करना है क्यों नहीं आ रहा, ड्रेन लॉक तो नहीं है। वैसे तो बहुत रेयर है कि ड्रेन में आए, लेकिन अगर आ रहा है तो उस चीज़ को भी हमने नोटिस करना है। और पेशेंट की ये सारी केयर जो है हमने बड़ी केयरफुली करनी है, क्योंकि जब पेशेंट फर्स्ट ज़ीरो डे पे आता है तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। बाकी आपको मेरे आम से तरीके से जो मैंने आपको समझाया है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी मेरी बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर और ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़।